हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम आज आगे का चैप्टर देखेंगे अपने समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का। इससे पहले हमने एग्जाम्पल देखा, आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल कह रहा है रिक्त स्थान भरना है और हमें वैल्यू बताना है, जिसकी जैसे मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू बताना है, यहाँ डी की, और यहाँ एन की, और यहाँ पे ए एन की। हमने इससे पहले फार्मूला पढ़ चुका है। ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए एन की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ से हम एन निकालेंगे। पहले में ए एन कह रहा है, यानी एन की वैल्यू क्या दिया? 8, यानी ए 8 पूछ रहा है। ए 8 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दिया? हमें 7 दिया। 7 प्लस एन की जगह 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या दिया है? 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7, ये 7 और 7 3 21, 7 3 ये क्या होता है? 21। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28। यानी ए 8 यहाँ पे, यानी ए एन की जो वैल्यू है वो 28 है। दूसरे में कह रहा है डी बताना है। सेम फार्मूला वही लगाएंगे डी के लिए भी। ए एन का फार्मूला क्या होता है हमारा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसी में रख देंगे। ए एन कितना दिया है? 0। 0 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू नहीं, एन की वैल्यू 10 -1 और डी। ये -18 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +18। ये 10 में से 1 गया 9 डी। 9 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी डी, हाँ डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे हमें यहाँ ए पूछा है, वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। यानी सब हम इसमें ए एन के फार्मूले से ही क्या करेंगे? सबकी वैल्यू हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ए एन 5 दिया है। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, ए ही ज्ञात करना, ए की जगह पे ही रहेगा। एन की वैल्यू 18 -1, और डी की वैल्यू हमें दिया है -3। 18 में से गया 17, और 17 का -3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -51, यानी ए प्लस ए माइनस ये हो जाएगा 51। 51 को इधर लाएंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 56 आएगा। यानी यहाँ पे हम क्या भरेंगे? 56। इधर ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस, और 51 में 5 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। इस वाले में क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है? एन। ठीक वही फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी से पुट कर देते वैल्यू। इसमें ए एन की वैल्यू क्या दिया है? 3.6। ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू दिया है 2.5। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3.6 प्लस 80.9, और ये क्या है? गुणे के रूप में इधर आएगा तो भाग 2.5 इक्वल टू एन माइनस 1। इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9 6 15, और 8 से 11 1 12, और 12 और एक इसमें दे देंगे 22, यानी 22.5 और 5 2.5 इक्वल टू एन माइनस 1 होगा। इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे तो 10 से गुणा कर दे तो 225 अपन 25 आ जाएगा। एन माइनस 1, 25 एक 25, 25 नंबर क्या होता है? 225। -1 इधर लाएंगे तो एन प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1, ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस, यानी एन इक्वल टू कितना आ गया? 10। यानी इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम तो एन की वैल्यू कितना आएगा? 10। ये हमारा पहले ही जैसा लगेगा, इसे आप कर लीजिएगा। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी के सभी ए एन के फार्मूले से ही इसमें निकाले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या करना है? इसमें विकल्प दे दिया है, बताना कौन सही है। पहला कह रहा है एक एपी है, ये एपी में यानी समांतर श्रेणी में 10 7 4 10 का कह रहा है 30वां पद बताइए। यानी हमें यहाँ ए 30 बताना है।
सेम फार्मूला जो अभी लिखवाया गया बताया गया, ए प्लस क्या होता है एन माइनस 1 डी, इसी पे लगाएंगे। एन की जगह क्या है 30, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू ये क्या है घटते क्रम में है, यानी डी की वैल्यू कितना आएगा -3 आएगा, घटाएंगे 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा -3। यह आ जाएगा 10 प्लस 30 में से घटेगा 29 गुणे -3, यानी 3 9 27, 3 दूना 6 6 2 8 87, ये किसमें आएगा माइनस में, और यह 10 है, ये घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा -77, यानी पहले में सी वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है। दूसरे की बात करें, दूसरे में भी ए हमें कितना दिया -3, अब डी निकालना है तो a2 में से क्या करते हैं a1 घटाएंगे तो a2 यहाँ पे क्या है -1/2 -3, यानी यह सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो -1 प्लस 6/2, यानी कितना आ जाएगा -5/2 आएगा। डी की वैल्यू कितना आएगा -5/2, हमें पूछ रहा है a11, तो a11 इसी फार्मूले पर लगाएंगे। ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस 11 माइनस 1, और डी की जगह हम क्या रखेंगे -5, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ये +5/2, यानी 5/2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये -3 प्लस ये 10 गुणे 5 बटा क्या हो जाएगा 2, ये 2 से 5 बार में कर लिया 5 बचे 25, और ये -3 प्लस 25 है, 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 22, प्लस का 22, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है मतलब बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें सही है। तो जब भी ऐसे दे सवाल तो आपको एन का फार्मूला याद रहना चाहिए, एन का फार्मूला यह होता है, और इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमें चाहिए उसे ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रिक्त स्थान बना, यानी हमें इन बाक्सों को भरना है। एकदम आसान तरीके से समझेंगे, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एपी में पहले पद को a1, दूसरे को a2 और a3। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हमें ज्ञात करना, a2 बताना, ये हमें दिया है, a दिया है, और हमें क्या बताना है a2, और हमें a3 दिया है। तो a3 का फार्मूला क्या होता है, a3 बराबर हमने क्या लिखवाया था a प्लस 2d, यहाँ पे an के फार्मूले से भी निकाल सकते हो। तो a3 की वैल्यू क्या है 26, ठीक, ए की वैल्यू क्या दिया हमें a1, मतलब ए का वैल्यू a1 2 दिया है प्लस 2d, ये इधर लाएंगे तो क्या होगा 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d, यानी 26 में 2 गया 24 2d, यानी 2 1 जा 2, 2 से 24 12, यानी d की वैल्यू कितना आ गया 12। अब हमें a2 निकालना है। a2 हम कैसे निकालते हैं, प्रथम पद में क्या करते हैं d जोड़ देते हैं। प्रथम पद हमें 2 दिया है और d कितना है 12, 12 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 14, यानी यहाँ पे क्या भराएगा a2 की वैल्यू 40। हम सभी को इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरे सवाल को देख लेते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है a1, a2 हमें दिया है, a3 ज्ञात करना है, और a4 हमें दिया है। सेम ऐसे ही करेंगे, इसको मिटा लेते हैं, जो दिया उस पर चलते हैं। हमें क्या दिया a2, a2 क्या दिया है a2 इक्वल टू 13, इसका मतलब a2 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 13, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। ऐसे हमें दिया है a4, a4 हमें दिया है 13, a4 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 3d इक्वल टू, ये सॉरी ये 3 दिया है 3, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में से क्या कर दो, फर्स्ट को घटा दो, सेकेंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर दें घटा दें प्लस डी को, तो कितना आएगा माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, ये घट के 2d आएगा, ये कितना आएगा 10, माइनस के 10 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी डी की वैल्यू क्या आ गया -5। डी की वैल्यू -5 आ गया, तो हमें क्या निकालना है a,
A2 का इसकी वैल्यू हम किस में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, a प्लस डी इक्वल टू क्या है 13, तो डी की जगह हम क्या रख दें -5, तो ये भी क्या जाएगा -5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 13 + 5, यानी ए की वैल्यू कितना आ गया 18, यानी A1 कितना है हमारा 18, ये पहला निकल गया। A2 दिया ही है। A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A3 निकालने के दो तरीके हैं, आप a + 2d कर दो, या अगर दूसरा पद पता है तो A2 में ही क्या कर दो d जोड़ दो। हमें A2 पता ही है 13, 13 में अगर ये d -5 जोड़ दें तो यानी 13 में 5 घटा दो कितना आ जाएगा 8, यानी A3 की वैल्यू 8 है। ऐसे ही अब इस पे आते हैं, यहाँ पे हमें A1 बताना है, A2 दिया है, A3 बताना है, A4 बताना है, A5 बताना है, और हमें क्या दिया है A6 दिया है। सेम ऐसे ही चलेंगे, जो जो दिया है। A2 कितना है यहाँ पे 38, यानी A + D बराबर कितना है 38, और हमें A6 दिया है, A6 दिया हमें -22, A6 का मतलब A + 5D -22। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे, दो में से अगर समीकरण 1 को घटाएंगे तो A + 5D = क्या -22, और ये कितना है A + D = 30 है। घटाने पे क्या होता है चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा 4D, ये जुट जाएगा -, 8 2 10 का 0, 3 2 5 1 6, माइनस का 60 आ जाएगा, 4 से काट देंगे -15 बन रहा। डी की वैल्यू क्या है -15, इस डी की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 38 में +15 कर दें तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगा 1 की वैल्यू। यहाँ इसकी वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा 1 की वैल्यू, ये -d यानी -15 होगा, उधर जाएगा तो +15, 48 48 5 53, यानी ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब हमें A3 बताना है, तो हम क्या कहें A3 अगर बताना है तो A2 में क्या करो D जोड़ दो, A2 कितना है 38, और D की वैल्यू -15, 18 में से 5 गया, सॉरी 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, यानी A3 की वैल्यू कितना आ गया 23। A4 निकालना है तो हम क्या करेंगे A3 में D जोड़ेंगे, A3 की वैल्यू कितना है 23, और D की वैल्यू -15, यानी ये -15 हो जाएगा। तो 13 में से 5 गया 8, और 1 में से 1 गया 0, यानी 8 हो जाएगा। A4 की वैल्यू कितना आ गया 8। A5 बताना है तो A4 में ही क्या करेंगे D जोड़ देंगे, A4 में हम क्या करेंगे D जोड़ देंगे, नहीं ठीक उसके अगले वाले पद में हम क्या कर देते हैं D जोड़ दे तो अगला पद हमें मिल जाएगा। तो माइनस ये आया है 8, और यहाँ से -15 कर देंगे तो ये कितने में आएगा -7 आ जाएगा, यानी A5 की वैल्यू क्या है -7। तो जब भी ऐसे सवाल दें तो हम AN और डी के फार्मूले से हम क्या करेंगे सभी को आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। कह रहे हैं इसका कौन सा पद 78 है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया है A = 3, D = निकालना है A2 में से A1 क्या करेंगे घटा निकालेंगे, A2 क्या है 8, A1 कितना है 3, यानी D की वैल्यू कितना है 5। हमें पूछ रही है इनका कौन सा मान 78 होगा, यानी AN दिया है, ऐसे मान लेंगे, माना nवां पद क्या है 78 है, 78 है, तो इसका मतलब हुआ जो AN है वो क्या है 78 है। हमें n की वैल्यू बताना है कि कहाँ तक कितने पद लेंगे कि उसकी वैल्यू कितने पद लेंगे जिसकी वैल्यू क्या हो 78 हो n की वैल्यू। अब लिखेंगे हम जानते हैं
ए एन इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन डी। पुट कर देते वैल्यू, ए एन की जगह 78, ए की जगह पे 3 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह पे क्या लिखेंगे 5। ये प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो यानी 78 -3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। ये 75 होगा। ये गुणे के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी भाग हो जाएगा एन माइनस वन। भाग देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 में 25, 5 से 25 होता है। ये माइनस एक इधर लाएंगे तो प्लस वन बराबर एन, यानी एन की वैल्यू कितना है 16। लिखेंगे अतः वो पद 16वां है, 16वां पद है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल में कितने पद पूछे तो हमेशा हम ऐसे ही लगाएंगे, पहले ए डी और ए एन मानेंगे और ए एन उससे पुट करेंगे, उसके बाद हम फार्मूले पे रख के वो मान निकाल लेंगे एन की।